जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट एकेडमी पे। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं वो आपके क्लास 8 की जो 7 नंबर क्लास है। इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही सरल और सटीक तरीके से इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना और वीडियो को लगातार देखना है। और अभी तक आपने यदि 1.1 नहीं देखी तो आपको क्या करना है, टाइटल पे क्लिक करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करना। आपके पास में 8th क्लास का मैथ का सिलेबस ओपन हो जाएगा और कोई सा क्वेश्चन, कोई सा चैप्टर आप देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, समझने की कोशिश करना, थोड़ी डीपली, थोड़ी आपके हार्ड क्वेश्चन है। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या याद कीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन को आराम से समझो आप। इसमें क्या बोला, अगर आपको किसी संख्या, अब किसी संख्या, कोई संख्या नहीं दी आपको, तो अपन क्या करेंगे, एक संख्या मान लेंगे अक्स। जो फर्स्ट का आंसर होगा, माना वह संख्या क्या आपके वो है अक्स, इक्वल टू अक्स। ठीक है, अब देखो संख्या को 1/2 घटाने, इसमें से 1/2 घटाने यानी बाकी करना है, सब्ट्रैक्शन करना। इस अक्स में से 1/2 घटा दिया मैंने। ठीक है, ये हमारे पास में परिणाम आ गया, मतलब अक्स में से 1/2 घटाने पे जो परिणाम आ गया। अब देखो, परिणाम को 1/2 से गुणा करने पे, इस परिणाम को 1/2 से गुणा करने पे, ठीक है, करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या याद कीजिए। देखो एक बार वापस समझ लो कि अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटा दे, तो आपके पास में कोई संख्या x, उसमें से 1/2 घटा दिया, तो एक परिणाम आ गया x - 1/2, और परिणाम को 1/2 से गुणा करना है। गुणा करने पे 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या याद कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, x का मान याद करना है। ठीक है, तो देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। जब हम ये मल्टीप्लाई है, ये इधर जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा। देखो ये हो गया x - 1/2। ठीक है, मैंने क्या बोला था जब इसका 6th नंबर वीडियो अपलोड किया था, तो मैंने पक्षांतर करना बताया था आपको कि 1/8 है ये, तो ये गुणा में, तो ये भाग में आ जाएगा नीचे, मतलब 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये भाग में आ गया। अब देखो ये x - 1/2। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि बट्टा के नीचे फिर बट्टा हो, मतलब 3 हो। 1/, ये और ये 3 हो जाए ना, अपॉन अपॉन अपॉन, तो ये ऊपर जाके उल्टा हो जाता है। ये 1/8 तो ऐसे कैसे रहेगा, 1/8 तो ऐसे कैसे रहेगा, ये ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/1। अब देखो इसको कट करेंगे 2 की टेबल से, एक बार और ये 4 बार। ठीक है, तो x - 1/2 आपके आएगा कितना, 1। 1 गुणा 1 1, 4 गुणा 1 4। ठीक है, हमें तो x चाहिए, तो x को यहाँ पे रख लो, और 1/4 ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये -1/2 इधर आके +1/2 आएगा। मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, ये x फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो आपके ये कितना आएगा, 2 गुणा 2 कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। 4 के पहाड़े में 4 एक बार में आता है, 1 को गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, और 2 के पहाड़े में ये आता है 2 बार में, 2 को इस 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा। मतलब x का मान कितना आ गया आपके, 3/4। और ये वो संख्या है जिसको 1/2 माइनस करके उसको 1/2 से गुणा करने पे 1/8 प्राप्त होता है। क्या बोला है, 1/2 घटाने पे, फिर उसको 1/2 गुणा करने पे 1/8 प्राप्त होता है। देखो करके देख लेते हैं। यदि 3/4 में से 1/2 माइनस करेंगे, फिर उसको 1/2 से गुणा करेंगे, तो कितना आना चाहिए, 1/8 आना चाहिए। तो देखो ये 4 और 2 का कितना होगा, 4, ये 3 - 2 हो जाएगा, और ये रह जाएगा आपके 1/2। इसमें से 1/4 गुणा कितना रह जाएगा, 1/2, और ये आ जाएगा 1/8। इस प्रकार ये सॉल्यूशन होगा। यदि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आयताकार तरणताल, तरणताल क्या होता है, आपके स्विमिंग पूल होता है। स्विमिंग पूल आयताकार है, आयताकार की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। देखना, दुगुने से 2 मीटर अधिक है। एक आपके पास में सेकंड का आंसर है, एक आपके पास में आयताकार स्विमिंग पूल है। ठीक है,
तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो पहले दिया हुआ था उसको अक्स नहीं मानते, जो सेकेंड टाइम दिया होता उसको हमेशा अक्स मानते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला है कि चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है, तो पहले लंबाई दे देना, पहले लंबाई वर्ड आ रहा है फिर चौड़ाई वर्ड आ रहा है, तो आपको लंबाई को अक्स नहीं मानना, चौड़ाई को अक्स मानना है। तो इसमें लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर कितनी है, अक्स है। इतना समझ में आ गया आपके। अब देखो, अब थोड़े क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। जो इसकी लंबाई है ना, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 अधिक है। इस चौड़ाई के 2 गुणे से 2 अधिक है। अधिक वर्ड आ जाता है तब आपको प्लस लेना है, और अंतर आ जाता है, अधिक आता है तब लेना क्या लेना है, प्लस लेना है, और अंतर आ जाता है तब क्या लेना है, माइनस लेना है, और अधिक और कम आ जाता है तब क्या लेना है, माइनस लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 अधिक है, तो इसके दुगुने से मतलब इसका 2 अक्स हो गया, 2 अधिक मतलब प्लस 2 हो गया। देखो दुगुने से 2 अधिक हो गया, अक्स का 2 गुणे से 2 अधिक। ठीक है, आपके पास में लंबाई और चौड़ाई आ गई। नेक्स्ट में क्या बोला है, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है, परिमाप कितना है 154, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई याद कीजिए। अब देखो ये लंबाई क्या है इसकी, ये लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई देखो 2 अक्स प्लस 2 है, और ये लंबाई 2 अक्स प्लस 2 है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, ये अक्स है और ये अक्स है। ठीक है, परिमाप क्या होता है, किसी भी आपके संरचना, किसी भी चित्र, किसी भी घन घनाभ या आपके वर्ग वर्त का परिमाप होता है। इस बोर्ड का परिमाप यहां से लेकर वापस यदि यहाँ पे जितनी दूरी तय करते हैं उसका परिमाप होता है। यदि यहां से यहां जाएंगे, फिर इसको यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, मतलब सबको जोड़ दो परिमाप आ जाएगा। तो आपके जो परिमाप दिया गया है वो दिया गया कितना, परिमाप बराबर दिया गया 154। तो मैं इन सबको जोड़ दूंगा इस परिमाप के नीचे। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां जाएंगे 2x प्लस 2 आएगा, फिर प्लस ऊपर जाएंगे अक्स आएगा, फिर प्लस इधर आएंगे 2x प्लस 2 आएगा, फिर नीचे आएंगे प्लस अक्स आएगा, इक्वल टू में 154 आएगा। ठीक है, तो आपके ये 2x और 2x कितना हो जाएगा, 2x 2x और x और x है, 2x 2x 4x, ये 1x है कुछ नहीं है, तो 1x 5x और ये 1x 6x, मतलब 6x हो गया ये। ठीक है, मतलब 6x हो गया, प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया 4। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में देखिए आप बराबर करेंगे इसके, बराबर कितना रह गया 154। हमें क्या चाहिए, इसकी लंबाई चौड़ाई याद करनी है। हमारे पास यदि अक्स का मान आ जाएगा तो लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ये 6x यहीं पे रहने दो, और ये 154 में से माइनस कितना हो जाएगा, इधर आते ही 4 माइनस हो जाएगा, तो 6x बराबर कितना आएगा 150। ठीक है, अब देखो ये गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा, x इक्वल टू 150/6। अब 6 का भाग आपको किसमें देना है, 150 में। जब 6 का भाग देंगे 12 आएगा, यहाँ 3 रह जाएगा, यहाँ 0 5 आएगा, तो 25 बार जाएगा। तो ये इसका अक्स का मान कितना आ गया 25, जो अक्स है वो कितना है 25। अब देखो लंबाई चाहिए ना, इस अक्स की जगह कितने रख दो, 25 रख दो, 25। देखो 2x प्लस 2 है आपके पास में, अपन को लंबाई चाहिए चौड़ाई चाहिए। देखो यहाँ पे करके बता देता हूं आपको, ये हो जाएगा देखो लंबाई कितनी है आपके, लंबाई थी 2x प्लस 2 और चौड़ाई कितनी थी आपके पास में, x थी। तो ये 2 गुणा 25 प्लस 2, तो 2 गुणा 25 50, 50 प्लस 2 कितना, ये 52 मीटर होगी। क्या होगी 52 मीटर लंबाई होगी। देखो चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई x का मान कितना है 25 मीटर, कितना होगा 25 मीटर। तो आपके पास में चौड़ाई आएगी 25 मीटर, लंबाई आ जाएगी 52 मीटर। मेरे हिसाब से आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। याद रखना परिमाप वह दूरी होती है एक बिंदु से चलकर वापस उसी बिंदु पर आ जाते हैं, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी आपके ये काम में आएगा। देखो अगले में क्या दिया गया है कि एक समद्विबाहु यानी दो भुजा उसके, या तो समद्विबाहु या समबाहु दिया गया। त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है, उसका आधार कितना है 4/3 सेंटीमीटर, और ये आपके उसका परिमाप दिया गया। ये तो 2 बराबर भुजाओं की माप याद कीजिए, ये हो जाएगा आपके परिमाप दिया गया, ये इसकी भुजा दी गई है। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, इसमें मान लिया कि आपके पास में एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसमें आधार कितना है 4/3 सेंटीमीटर ये है, ठीक है। उसका परिमाप यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूरी कितनी है इसकी पूरी दूरी है आपके ये देखो एक समद्विबाहु है, समद्विबाहु मतलब दो भुजा समान है, ये भुजा और ये भुजा समान है, ये भुजा समान नहीं है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर, मैंने ये ए बी सी मान लिया इसको और इसका आधार ले लिया 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 से 2/15, परिमाप मतलब ये पूरी दूरी है ना। परिमाप हो जाएगा आपके कितना, परिमाप दिया गया है वो दिया गया है 4 से 2/15, ठीक है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप याद कीजिए, ये और ये भुजा बराबर है, इसकी भुजाओं की माप याद करनी है तो आपको इसको मानना है अक्ष और इसको मानना है अक्ष, ठीक है। माना इसमें लिख देना आप, माना बी सी बराबर ए सी बराबर अक्ष है, ठीक है। अब देखो परिमाप मैंने क्या बोला था, यहां से लेकर यहां तक की पूरी दूरी होती है, तो आपको यहां से स्टार्ट करना, पूरे जोड़ने हैं। तो यहां से यहां तक चलूंगा तब आएगा आपके 4/3 आएगा, फिर अक्ष आएगा, फिर आपके इधर आएंगे अक्ष आएगा। अब देखो 4 से 2/15, ठीक है। अब देखो इसके बट्टा में 1 ले लो, इसके बट्टा में 1 ले लो और 3 1 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा आपके 3 आएगा, ठीक है। अब देखो 3 के पहाड़े में 3 आता है, एक बार में 1 को 4 से गुना किया 4 आ गया, और ये इससे 3 1 के पहाड़े में 3 आता है, 3 बार में 3 को अक्ष से किया 3 अक्ष आ गया, और ये भी आपके 3 अक्ष आ गया, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा ये 60 और ये 62/15, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो ये हो गया 4 + 3x, 3x कितना हो गया 6x, बट्टा में कितना आ गया 3, इक्वल टू में कितना आपके 62/15। मैंने क्या बोला, जो डिवाइड में होता है भाग में होता है वो गुणा में चला जाता है, तो ये 3 यहाँ गुणा में आ जाएगा और ये इससे कट हो जाएगा कितनी बार 5 बार, ठीक है। फिर आपके 4 + 6x इक्वल टू रहेगा 62/5। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 4 को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये 6x रह जाएगा और 62/5 माइनस कितना रह जाएगा 4, बट्टा में 1 ले लेना और 6x बराबर ये 5 कितना आ गया 5 और 62 ये कितना आ गया 20, आपके रह गया ये कितना रह गया 42/5, ठीक है। ये 42/5, 6x बराबर 42/5, तो 6x बराबर 42/5 रह गया, तो ये गुणा में है तो ये भाग में जाएगा, तो x इक्वल टू रह जाएगा आपके 42/5 गुणा 6 के पहाड़े से एक बार ये 7 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7/15, 7/5, ये क्या आपके सेमी। तो ये जो ये भुजा और ये भुजा याद करनी थी, तो ये भी आपके 7 अक्ष का मान आ गया 7/5 सेमी है, और ये भी आपके 7/5 सेमी है, ठीक है। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3। आपके समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना, समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, फिर उसका आधार 4/3 सेंटीमीटर लिखना है, उसकी दो भुजाएं x सेंटीमीटर लिखनी है और उसका परिमाप 15, 4 से 2/15 दिया गया। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ देना, उसकी दो बराबर भुजाओं की लंबाई 7/5 आ जाएगी आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4th क्वेश्चन में क्या दिया गया आपके कि ये हो गया दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। मैंने क्या बोला, जो पहले आता है उसको अक्ष नहीं मानते, एक तो एक संख्या है एक दूसरी संख्या है, तो मैं किसको अक्ष मानूंगा, आपको भी पता चल गया होगा कि जो सेकंड टाइम आता है उसको अक्ष मानते हैं। तो अपन लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या कितनी है आपकी अक्ष है, तो पहली कितनी होगी, पहली देखो कितनी होगी, पहली पहले से दिया गया इसमें कितनी होगी, जो आपके पहली संख्या होगी दूसरी संख्या ये है, तो पहली संख्या हो जाएगी आपके दो संख्याओं का योग 95। तो देखो एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, मतलब ये है ना इससे 15 अधिक है, अधिक आता तो मैंने पहले लिखा दिया था क्या आता है प्लस आता है, इस अक्ष से ये 15 अधिक है, ठीक है इस प्रकार। तो पहली तो ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी। आगे क्या बोला, तो दोनों संख्या याद कीजिए। अब आपको दोनों संख्या याद करनी है, आपको अक्ष का मान निकाल के यहाँ पुट कर देना, आपके पास में दोनों संख्या आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, दो संख्या का योगफल 95 है, तो इसका योगफल निकालो। इस पहली संख्या का प्लस दूसरी संख्या का योगफल कितना दिया गया है 95 दिया गया है।
तो पहली कितनी है, पहली संख्या देखो ये रही, x प्लस 15 है, और देखो दूसरी संख्या कितनी है, प्लस ऐसे कैसे आ गया, x है कितनी है 95, ठीक है। ये x और ये x तो 2x हो जाएगा, क्योंकि इसके पास में 1x 1x 2x हो गया, और ये हो गया आपके 15 इक्वल टू कितना आ गया 95। हमें x चाहिए तो 2x को यहीं पे रहने देना, ये 95 माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 2x बराबर आ जाएगा आपके कितना 0 और 8 80 आ जाएगा, x बराबर 80/2, इसको कट करेंगे तब आपके आएगा 40, ठीक है। x बराबर 40 आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके जो पहली संख्या होगी, पहली संख्या वो है x प्लस 15, मतलब आपके इसका मान कितना है 40 प्लस 15, तो ये फर्स्ट तो होगी 55, कितनी होगी 55 होगी, और जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या हो जाएगी आपके ओनली 4x, मतलब आपके 55, दूसरी संख्या होगी ओनली 4x मतलब 40, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तब 95 आ जाएगा, और इसमें भी बोला था दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 95 होना चाहिए, और वो आपको संख्या याद करनी है, ठीक है। ये था आपके फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया दो संख्याओं का अनुपात। जब भी अनुपात देते, याद रखना जब भी अनुपात देते तो अनुपात में पास में अक्स ले लेना। जैसे 2:3 है तो 2x और 3x है, वो 4:8 है तो 4x और 8x है, 10:20 है तो 10x और 20x है। तो देखो ये आपके दिया गया दो संख्याओं का अनुपात, ये यदि उनमें अंतर, देखो अंतर आते मैंने बताया था माइनस लेना है, अधिक आते प्लस लेना है, तो दोनों संख्या याद कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, 5:3 है दो संख्याओं का। तो देखो आपके पास में जो पहली संख्या है, पहली संख्या 2:3, तो मैंने क्या बोला इसको अक्स मानना है, मतलब ऐसे लिखना है 2x/3x। तो पहली हो जाएगी आपके 2x, और आपके जो दूसरी संख्या होगी वो होगी आपके 3x, ठीक है। अब देखो 2x और 3x आ गई, सॉरी ये 5:3 है, कितना है 5:3 है, तो ये 5x और 3x आ गया। अब देखो आगे क्या बोला है, यदि उनमें अंतर 18 हो, अंतर 18 हो मतलब आपके इन दोनों का अंतर 5x का और 3x का अंतर अधिक आता तो प्लस कर देता, अंतर आ रहा तो क्या कर देंगे माइनस, इसका अंतर कितना है 18। तो ये संख्या याद कीजिए, ये दोनों संख्याएं याद कीजिए। ये संख्या याद करने के लिए आपको x की वैल्यू चाहिए, यदि x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पुट करते ही आपकी संख्या आ जाएगी। तो देखो 5x में से 3x जाएगा, कितना रहेगा आपके 2x रहेगा, बराबर कितना आ गया 18, x बराबर कितना रहेगा 18/2, ये 2 बट्टा में आ गया, ये कितनी टाइम 9 बार में। अब इस 9 को आप क्या रख दो, यहां रख दो, तो 5 गुणा 9 आएगा और 3 गुणा 9 आएगा, तो पहली संख्या होगी 45 और दूसरी होगी 27, ठीक है। इसका ये करेक्ट आंसर होगा। ये था आपके जो क्लास नंबर 7 8th क्लास की, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन बता दिए, और आपके इसमें टोटल क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। इस क्लास में आपको 5 मिल गए, 8 नंबर क्लास होगी उसमें 5 मिल जाएंगे, टोटल 10 हो जाएंगे, और 9 नंबर क्लास में आपको 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो पूरे 16 क्वेश्चन आपके 3 क्लासों में कंप्लीट हो जाएंगे। जिस प्रकार इसमें बहुत ही सरल और सटीक तरीके से आपको बताया है, उसी प्रकार अगले क्वेश्चन भी इसे बताएंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में।